बंदो चरण गुरु कबीर, जासो कृपा भई मुझ पर, जग अज्ञता मिट गई, ज्यों का त्यों ठहरा मैं। भ्रम मिटे अंधकार गया, प्रकाशमान जीवन सुलभ पाया। दूरदृष्टि व्यापक बनी, यह गुरु कृपा से संजोग भनी। ऐसे समर्थ गुरुदेव को वंदन बारंबार, जासु चरण से निकर कर मिटे भ्रम जग जाय। अध्यात्मविद सृष्टि के रहस्यों को जानने वाले आप सद्गुरुदेव के चरणों में हम सभी जिज्ञासुओं की कोटि कोटि बंदगी है साहेब। जब मैं विचार मग्न होता हूँ तो मैं साक्षी रूप में आपकी कृपा का गवाह अपने आप को पाता हूँ कि आपने इतना बड़ा रहस्य संसार से उघाड़ा है जिसके बारे में संसार को अभी भी ज्ञान नहीं है। लोग कहते हैं कि गीता 5000 वर्ष पहले बोली गई है। मैं भी मानता हूं कि 5000 वर्ष बोली गई है। उसका उपदेश हुआ है, लेकिन मुझे कहने में संकोच नहीं है कि आज तक जितने भी भाष्य हुई हैं, अनुवाद हुआ है, गीता को कोई छू नहीं पाया है। थोड़ा लगेगा अटपटा मेरी वाणी, लेकिन परम सत्य यही है। गीता की वास्तविकता तो दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण जी ने खोला है। उन्होंने कहा है, अर्जुन तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे अंदर जो विचार आए हैं कुल का, परिवार का, रिश्ते का, नाते का, ये अपनापन, ये दोस्त और दुश्मन, कौरव पांडव के रूप में या युद्ध भूमि में पक्ष और विपक्ष के रूप में तुमने जो देख रहा है, इसी पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं कहता हूं कि युद्ध के पहले भी, ये युद्ध भूमि में हम लोग अभी सभी इकट्ठा हुए हैं, पक्ष विपक्ष, तो युद्ध भूमि में आने के पहले भी हम लोग थे
और युद्ध हो जाएगा। इसमें कुछ वीर गति को प्राप्त होंगे और कुछ युद्ध विजय होंगे। तो जो विजयी होंगे और जो वीर गति को प्राप्त होंगे दोनों बाद में भी रहेंगे और युद्ध होने के पहले भी थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, गुरु द्रोण नहीं थे, गुरु भीष्म पितामह नहीं थे, कौरव नहीं थे, पांडव नहीं थे। गीता तो यहीं पर खत्म हो गई है, लेकिन किसी को नहीं समझ में आया, न कभी हमको लगता आएगा, क्योंकि इंसान समझना ही नहीं चाहता है। इंसान को बनी बनाई बात बहुत अच्छी लगती है। काल्पनिक पुलाव, काल्पनिक पुआ बहुत अच्छा लगता है लोगों को सुनने में, सुनाने में, क्योंकि कभी गुहारों पर जब झूठी बातें पड़ती है तो मनुष्य बहुत अच्छा से सुनता है। लेकिन जहाँ अन्वेषण की बात है, सत्य की जांच और परख की बातें हैं, वहां मनुष्य को रस नहीं मिलता। यही हाल हो गया गीता का भी। इस पर रहस्य उठना चाहिए। कितनी भाषाएं हुई, इतना अनुवाद हुआ, क्यों नहीं गीता को कोई छू पाया? विषय नहीं था इन लोगों को, अनुवाद करने का विषय नहीं है। अनुवाद कौन करेगा? साक्षी पुरुष जो सत्य स्वरूप है, सत्य में बैठा है, सत्य ही उसका आधार है। बाकी पढ़े लिखे लोग क्या अनुवाद करेंगे? उनका विषय नहीं है। गौतम बुद्ध जी से किसी ने आके पूछा, भगवान मुझे पता है कि आप भगवान हैं, आपको भगवान लोग कहते हैं, तो आप अवश्य बता सकते हैं कि क्या भगवान हैं? बुद्ध भगवान कुछ नहीं बोलना उचित समझे। उन्होंने देखा कि यदि मैं इसे कह दूं कि भगवान हैं तब भी इसको भ्रम रहेगा, और कह दूं कि भगवान नहीं हैं तभी और बड़ा नास्तिक हो जाएगा। इसलिए मौन ही रहना उचित है, इसके भलाई के लिए। कुछ ना बोलने के कारण वो वहां से चला गया और सोचा कि इनको खुद ही पता नहीं है भगवान के बारे में, भगवान को इन्होंने नहीं देखा है, इसीलिए इन्होंने उत्तर नहीं दिया। भाई बात ऐसी नहीं थी। महापुरुष को पता है सब कुछ कि सामने वाला किस तरह का प्राणी है। उसको जज करके, उसको अन्वेषण करके ही महापुरुष अपनी दिव्यता को प्रकट करते हैं। यही काम भगवान बुद्ध ने भी किया था। लोग पूछते हैं कि भगवान रहते कहाँ हैं? और वो करते क्या हैं? इस तरह की बातें भी है। तो उनको उत्तर दिया जाए कि ये जो ब्रह्मांड सामने दिखाई दे रहा है आपके सिर के ऊपर, इस ब्रह्मांड में एक गेंद की जैसा सूर्य लाल रंग से तपता हुआ दिखाई देता है। इस सूर्य को निकाल करके कहीं छिपा दिया जाए,
जहां से उसका तेज न मिले देखने को, रंग भी न मिले देखने को, आकार भी नहीं मिले, मतलब गगन से उसको गुप्त कर दिया जाए। ये चांद को भी हटा दिया जाए और सभी तारों को भी हटा दिया जाए और पूछा जाए कि तुम्हें कुछ दिखता है अब, तो वो क्या बताएगा वो जाने। लेकिन मैं कहता हूं कि सभी तारे हट गए, चांद हट गया, सूरज हट गया, निःशब्द सिर्फ रह गया, यही ईश्वर है। लेकिन आपकी आंखें ढूंढेगी, जो मंदिरों में बनाई गई है, कहीं 4 भुजाधारी, कहीं 2 भुजाधारी, कहीं अष्टभुजाधारी, कहीं 10 भुजाधारी। अरे कभी कभी तो इंसान को भी 10 भुजा बनाया गया, रावण को। इंसान को इतना भी पता नहीं है कि 2 भुजा हमारा आपका है। तो हम रात भर एक करवट से नहीं सो पाते हैं। कोई इंसान है सो पाया है आज तक? दूसरा करवट में सोते हैं, फिर पहला करवट में जाते हैं, कभी चित सोते हैं, कभी पट सोते हैं, एक जैसा नहीं सो पाते हैं एक पोस्चर में। तो ये भगवान जैसे हो, यदि 8 वाले भुजा वाले, 10 भुजा वाले या 4 भुजा वाले, ये कैसे उलटते पलटते होंगे? इनको कितना तकलीफ होता होगा। एक बार मैंने कहा ये दुर्गा जी के 10 भुजा बनाता है, 8 भुजा बनाता है, इनका ब्लाउज कौन बेचारा टेलर सीता हो, कैसे नाप लेता होगा? अरे पहनते समय कितना तकलीफ होता होगा। अब ऐसे भगवान को यदि तुम ढूंढोगे तो तुम्हारे लिए भगवान नहीं है मेरे भाई, कभी तुमको भगवान मिलेंगे नहीं। सूर्य को तुम निकाल दो, तारों को निकाल दो, चांद को निकाल दो, तो अंतरिक्ष कैसा दिखेगा? निस्तब्ध दिखेगा, अद्भुत, क्या बताऊं। और एक समान दिखेगा। तुम पृथ्वी पर यदि खड़ा हो तो पृथ्वी से लेकर के अंतरिक्ष जहां तुम्हारी दृष्टि जाएगी, एक रंग, एक रूप, एक जैसा, निशब्द, निस्तब्ध, एकदम शांत, मंद मंद। उसमें ध्वनि जो बहुत ध्यान से सुनोगे तुम्हें सुनाई भी देंगे कर्ण द्वारों पर। वही आदि में था और अंत में भी वही रहेगा। और बीच में जब सृष्टि होती है वो समय भी वही रहता है हमेशा, उसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब कहोगे कि ये जो निस्तब्ध दिखता है, सूर्य को निकलने के बाद, हटाने के बाद, चांद को हटाने के बाद, तारों को हटाने के बाद जो दिखता है, वो भगवान कैसे हो सकता है? वही चेतना का गैलेक्सी है, चेतना का झील है। इसीलिए संतों ने कहा कि भगवान तो जर्रे जर्रे में, खुदा तो कण कण में है। यही संतों ने जब अनुभव किया तो कहा है। बात रह गई कि परमात्मा है कि नहीं, तो यहाँ पर तो नादान मनुष्य को भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि परमात्मा नहीं है तो तुम्हारी उत्पत्ति कहां से हो गई? तुम कहां से जन्म लिए हो? तुम्हारा जो ये हार्ड मांस का पिंजर का आधार क्या है? तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है, शक्ति है शरीर में, वो कहां से आया है? तुम्हारे अंदर जो मन है,
जो बड़े बड़े काम करते हैं, ये कहाँ से जन्म लिया है? तुम्हारा होना ही प्रमाण है कि ईश्वर है। ईश्वर है तब तुम उत्पन्न हुए हो। समुंदर है इसलिए बादल हो और बारिश। समुंदर नहीं होता तो बादल नहीं होता, बारिश भी नहीं होती। ये प्रमाण है। तुम कैसे पूछते हो ईश्वर है कि नहीं? लेकिन तुम जैसे खोजते हो ईश्वर को, तुम जैसे जानना चाहते हो ईश्वर को, तुम्हारी आंखों में जैसे बसा हुआ है ईश्वर, तुम्हारे मन में जैसे बसा हुआ ईश्वर, वैसा कोई ईश्वर नहीं है, न कभी था न कभी है। अब बात रहेगी कि ईश्वर है तो उसको हम जानने कैसे? सूर्य हटा दिए, चांद हटा दिए, तारे हटा लिए, मान लिए, उसके बाद जो बच गया वो शेष हुआ ईश्वर है, जिसको निराकार कहा गया है। समझाओ कि निराकार कहा गया, वो निराकार है नहीं, बड़ा स्वरूप है उसका, बड़ा अद्भुत निराला अस्तित्व है उसका, और सुहावना है उसका अस्तित्व। इनको समझने के लिए थोड़ा हमको बताना पड़ेगा। एक लोटा पानी तुम्हारे पास है, लोटा में डाला हुआ, तो तुम कहोगे कि भाई ये एक लोटा पानी है, तो पानी का आकार लोटे के जैसा है। लेकिन उस पानी को हम धरती पर गिरा देंगे तो क्या उसका आकार कैसे हो जाएगा? लोटा के जैसा नहीं रहेगा। वो कैसे हो जाएगा? धरती अनंत है, वो फैल जाएगी तो उसका आकार बदल जाएगा, विस्तार हो जाएगा। तो कहोगे ये लोटा का पानी हो ही नहीं सकता है, ये पानी हो ही नहीं सकता है, जबकि वो पानी ही है। मनुष्य जब खड़ा होता है सामने तो उसको तुम कहते हो मनुष्य, क्योंकि उसकी आंखें देखते हो, उसको नाक देखते हो, कान देखते हो, होठ देखते हो, सीना देखते हो, जंघा देखते हो, पाँव देखते हो, 10 उंगली पैर में, 10 उंगली हाथ में, एक मस्तिष्क बाल, उसको देखते हो, कहते हो ये मनुष्य है। लेकिन उस मनुष्य के आकार को फैलाइए, फैलाइए, अनंत फैलाइए। उदाहरण देता हूँ, कल्पना कीजिए, उसको फैलाइए, 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 और इतना फैलाइए कि जितना अंतरिक्ष फैला हुआ उतना मनुष्य का आकार फैल जाए, तो वो आकार आपको मिलेगा, वो आकार मिलेगा जी। आपके आंखों में जो बसा हुआ आकार वो खत्म हो जाएगा, उस मनुष्य का विस्तार पूरे अंतरिक्ष में हो जाएगा। कहोगे मनुष्य गायब हो गया। समझो, पूरा फिजिक्स है, पूरा भौतिक विज्ञान है। बड़े बड़े ज्ञानी संसार में झक मारते हैं सदगुरु कबीर के ज्ञान के सामने। लेकिन दुख इस बात की है कि बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हुए, बहुत बड़े बड़े साधु हुए, लेकिन सदगुरु कबीर को कोई भी छू नहीं पाया आज तक। जब च्युइंगम बच्चे खाते हैं तो एक टैबलेट के एक छोटा सा गोली के जैसा रहता है, उसका आकार दिखाई देता है, मुंह में चबाते 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 बहुत समय जब आता है तो उसको फैलाने लगिए, तो जो ओरिजिनल देखा हुआ जो उसका रूप है उसमें परिवर्तन होकर के विशाल रूप हो जाता है। तो मेरे भाई क्या वो चिलगम नहीं है? तो वो परमात्मा का अस्तित्व है। परमात्मा का सकल सूरत बड़ी निराली है, लेकिन आपके आंखों में जो भगवान बसा है तो झूठा है, वो कल्पना के आधार पर बनाया गया है। परमात्मा को जान नहीं पाया, खोज नहीं पाया, इसीलिए आदमी को ही भगवान बना के पूजने लगा सृष्टि में। ऐसा नकली भगवान आंखों में बसा है, इसलिए असली भगवान के बारे में बताने पर भी बुद्धि काम नहीं करती और विश्वास नहीं होता, इसीलिए बुद्ध चुप लगा दिए। बोले मूर्खानंद है सामने और ज्ञानानंद की बात करने आया है, इसको बताने से भी कोई लाभ होगा नहीं। अब बताता हूं कि भगवान है कि नहीं, इसका साक्षी बात तुमको जानना होगा। साहिब कहते हैं तुम जानोगे, दूसरा कोई नहीं।
तो परमात्मा और शरीर, परमात्मा और शरीर, यहाँ आत्मा को अभी हम गौण कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग समझ जाना। परमात्मा और शरीर के बीच में एक शक्ति है। उस शक्ति को क्या कहते हैं? मन कहते हैं। उस शक्ति को मन कहते हैं। यही मन के रहने से वह परमात्मा का बोध नहीं होता। शरीर और परमात्मा के बीच में जितना भी भ्रम है, शरीर और परमात्मा के बीच में जितना भी धर्म है, जितना भी सृष्टि है, सृजन है, बनावटी है, कलाएं हैं, कौशल है, आकार है, प्रकार है, विकृति है, आकृति है, ज्ञान है, विवेक है, विज्ञान है, अनुसंधान है, वो सब मन के कारण है। मन की ये सृष्टि है, मन की ये उत्पत्ति है। जिस दिन सदगुरु कबीर की भक्ति आप पर फलेगी, फूलेगी, शरीर और परमात्मा के बीच में जो मन है उसका समाप्ति हो जाए। मन जहां से उत्पन्न हुआ है उसी में जा करके अपने आप को विलीन कर दे, अपने आप को रमा दे, अपने आप को लवलीन कर दे, उस दिन हाजिर है हुजूर, हाजिर है हुजूर। वो कभी हुजूर कहीं नहीं गया है, हाजिर है हुजूर। जो प्रदेश था वो अब अपना देश है। ये मन को सिर्फ विलीन करना है। मन ही कारण है। और मन को आप, किसी ने कहा जड़, किसी ने कहा चेतन, किसी ने कहा जड़ चेतन का बीच रूप, सब पगले लोग हैं संसार में। मन ही ब्रह्म है, मन ही काल रूप है, मतलब सृष्टि रूप है। मन ही विज्ञान है, परमात्मा के अनंत शक्तियों को धारण करके और ऐसे मनमोहक, ज्ञानी, विवेकी, अद्भुत, निराला शरीर को बनाने वाला। मन में कलाओं का अनंत सागर है, गिना नहीं जा सकता, इतना कला है इसके अंदर। लेकिन यही मन जब सदगुरु के शरण में आ जाता है, भोगी से योगी हो जाता है, अनुसंधान करने लगता है, विवेक रहता है सदगुरु का, युक्ति रहता है सदगुरु का, और मन सीखने वाला जब हो जाता है तो मेरे भाई ये तो ज्ञानी है ही है पहले से। ये अपने ज्ञान को लगाया है सृष्टि करने में, ये अपने ज्ञान को लगाया है ये प्रकृति का विकास करने में। वही ज्ञान और बुद्धि, वही शक्ति को अभी लगा देगा परमात्मा को समझने बुझने में। विवेक रहेगा सदगुरु का, युक्ति साहेब का रहेगा, तो जानते हैं ये मन क्या कर डालेगा। ये कहेगा हमारा वजूद मिटाना होगा, हमारा वजूद मिटाना होगा। जैसे अपना वजूद मिटाया, भोगी से योगी हुआ, हानि निर्मल हो गया। काग दृष्टि से ये कौवे दृष्टि से, ये हंस दृष्टि में जैसे आ गया, तो मेरे भाई खोया हुआ भगवान नजर आने लगता है। इसीलिए तो मन ही तो सब कुछ का कारण है। मन एक शक्ति है,
मन एक शक्ति है। यदि आप उस शक्ति को गुरु विधान से अपना बना करके प्रयोग किया तो भाई ये शक्ति परमात्मा को दर्शन करा देगी, और ये शक्ति को निगुरे लोग अपनी मर्जी से इसका प्रयोग करेंगे तो परमात्मा के सामने भी रह करके दूरी बना देता है ये, और संसार में लिप्त कर देता है ये। जब ये मन निर्मल हो जाता है, साहब की वाणी है, आप लोग जानते हैं, मन निर्मल होने से पीछे पीछे फिरे हरि। इसका तात्पर्य ये है कि मन जैसे निर्मल होता है, संसार का इसके ऊपर जो संसार बसा रहता है वो खत्म हो गया। अब कौन सामने दिखने लगता है? सिर्फ दिखता है जो गगन में रमा हुआ है। जो गगन में रमा हुआ है वो रमा हुआ नहीं भाई, उसका अपना अस्तित्व है, पहले से कहीं से आके नहीं रमा है, वही शाश्वत सत्ता है। वो दिखने लगते हैं, स्पष्ट दिखने लगते हैं। यही तो ध्यान का महिमा है। ध्यान सदगुरु क्यों करने के लिए बोलता है कि इधर से ध्यान हटा करके और उधर ध्यान लगा दो। जब इधर वाला ध्यान मन से खत्म हो जाता है तो उधर वाला ध्यान में परमात्मा स्पष्ट दिखने लगता है। परमात्मा प्रकट नहीं होते कहीं से, वो फिर दिखने लगते हैं मन की गति से। तो मेरे बंधुओं, ये बात फिर बोध आ जाएगी। मैंने कहां से शुरू किया था? गीता में कि लिखा है कि तुम हमेशा थे, हम भी हमेशा थे, ये गुरुजन भी हमेशा थे, आगे भी रहेंगे, कभी भी इनको कोई समाप्त नहीं कर सकता। मतलब वो शाश्वत सत्ता के बारे में बोल रहे हैं। शाश्वत सत्ता पहले थी, अभी है ये बीच में। जैसे उदाहरण दिया ना, ऊपर में परमात्मा है गगन रूप में, नीचे में मनुष्य का शरीर है, बीच में मन है। उसके चलते मन के चलते परमात्मा नहीं दिखते। अरे मेरे भाई, सूर्य उदय हो गया, चांद गगन में उदय हो गया, तारे उदय हो गए, तो क्या आसमान खो गया? आसमान को कोई पी गया? आसमान को कोई चाट गया? आसमान पहले भी था। ये अनंत जो शून्य जगत दिखाई देता वो पहले भी था। ये सूर्य नहीं रहेंगे तब भी रहेगा, चांद नहीं रहेगा तब भी रहेंगे, तारे नहीं रहेगा तब भी रहेंगे। वो खोने की चीज है, लेकिन सूरज चांद और तारे प्रकट हो जाने के बाद ये दिखते हैं, इस पर ध्यान मनुष्य का जाता है, गगन के ऊपर जाता ही नहीं है। एक कोई गोरा चिट्टा बा मजेदार लड़का है या लड़की है, उसके गाल के बीचों बीच में वो तिल रहे एकदम पूरा काला, तो सबका ध्यान उसी पर चला जाएगा, जल्दी उसकी सूरत पर नहीं जाएगा। ऐसे है इस सृष्टि मेरे भैया। इसलिए मन को थोड़ा स्थिर करो, बार बार प्रयास करो, निर्मल करो। मन निर्मल होते ही, मन के प्रकृति से मुड़ते ही ये भगवान ही हरिहर समाया है हरियालियों में, उनके सिवा और कोई दिखता नहीं है गलियारियों में। यही सच्चाई है। तो बुद्ध जैसे महापुरुष, महावीर जैसे महान पुरुष, बाबा नानक जैसे महापुरुष ही सच्चा उपदेष्टा है संसार में। यही कबीर साहब को समझ पाए हैं मेरे भाई। इसीलिए मैंने कहा कि गीता का कोई भाष्य नहीं किया। आज भगवान के बारे में जो भी प्रचार संसार में है, वो प्रचार भगवान के बारे में नहीं है, वो अपनी ख्याति की प्रचार करता है। लोग
अपनी इस यश कृति के लिए प्रचार करता है लोग, और ये दुनिया में थोपना चाहता है कि हम भगवान को जानते हैं। कोई खुदा को जानने के लिए प्रचार नहीं करता है, रोटी रोटी कमाने के लिए प्रचार कर रहा है लोग। और बहुत प्रचार करने से भी भगवान को प्राप्ति नहीं होगी, भगवान नहीं लोगों को मिलेंगे, क्योंकि सबके मन में नकली भगवान बसा है, उसको हटाना बहुत कठिन काम है। इसलिए साहब कहा कि जिन खोजा तिन पाइया। खोजा मतलब हम जहां हैं वहां से दूर निकल जाए खोजने के लिए नहीं, गुरु के युक्ति से प्रयास किया, गुरु के विवेक से प्रयास किया। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और जो बौरा डूबल डरा रहा किनारे पर। कबीर मन निर्मल भैया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। निर्मल दशा मन महाराज के होते ही, इनका अवस्था बदलते ही परमात्मा ही परमात्मा पूरी सृष्टि में दृष्टिगोचर होता है। कोई सुई के नोक भर जगह नहीं है अनंत सत्ता में कि यहाँ परमात्मा नहीं है। इसलिए कहाँ मर के जाना चाहते हो? मर के कहाँ जाना चाहते हो? सदगुरु के धाम नहीं जा पाओगे। क्या इच्छा है? सदगुरु आएंगे पुष्पक विमान लेकर के बैठा के ले जाएंगे, नहीं जा पाओगे, लटक जाओगे। गुरु जी लटका हुआ है पहले से, आप तो और लटक जाओगे। अरे ना कहीं नहीं जाना है और ना कहीं से हम लोग आए हैं मेरे भाई। चांद बोलेगा, फिर उदाहरण देना पड़ेगा, चांद बोलेगा कि हमको भगवान को ढूंढना है तो भगवाने में वो टिकली के जैसा तो है, बिंदिया का जैसा। भगवाने में पहले भगवान के शरीर में ही तो टिकली के जैसा है। सूरज कहेगा भगवान को ढूंढना है मुझे, तो वो तो बिंदिया का जैसा। स्त्री जब बिंदिया लगाती है आज्ञा चक्र के ऊपर, तो उसी तरह से ये तो एक टिकली है वो भगवान का। सूरज भगवान में तो है, सूरज विलीन हो जाएगा, परमाणु में टूट जाएगा हाइड्रोजन उसका, तो अब भी वो वहां भगवान वैसे है आकाश, और सूरज है तब भी भगवान वही है। तो कहाँ जाना है? आना है भगवान को पाने के लिए। हम लोग का शरीर मान लो सूरज है, चांद है, तो सूरज और चांद जैसे भगवान के अस्तित्व में आकाश में ही है, और जब ये परमाणु में तब्दील हो जाएगा तो वहां आकाश वहां था पहले, अभी भी रहेगा। तो हम लोग का शरीर सूरज मान लीजिए, ये परमाणु में तब्दील हो जाएगा महाप्रलय में। महाप्रलय मतलब मरोगे उसी दिन महाप्रलय कहते हैं इसको। हम लोग का शरीर खत्म होगा ना, प्राण निकल जाएंगे, शरीर खत्म हो जाएगा, उस समय क्या रह जाएगा? आसमान तो ऐसे ही रहेगा ना जी। एक ढेला लाओ 5 किलो का मट्टी का, तो सब लोग बोलेंगे मट्टी का ढेला है। लेकिन मट्टी के ढेला को वहां से हटा के कहीं निकाल दो तो बोलेगा यहाँ ढेला है, ये नहीं है। क्या वहाँ आसमान नहीं है? अब ढेला आने के बाद आसमान दिख रहा था, ढेला आने के पहले भी आसमान था, ढेला हटा देने के बाद भी आसमान है यहाँ पर। इसलिए तुम्हारा शरीर उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, भगवान जैसा का तैसा रहता है, वो कहीं जाना नहीं है मोक्ष पा करके। इसलिए कबीर आज भी हैं, हमको दिखते हैं, भ्रमदार आज भी हैं, हमको दिखते हैं, आमीन आज भी है, हमको दिखती है, 4 गुरु आज भी हैं, हमको दिखते हैं, जितने भी संत हैं वो आज भी हमको दिखते हैं। इसलिए उन लोगों को खोजने के लिए कहीं नहीं जाता। कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा में कहीं शीश नहीं झुकाता, क्योंकि मेरा साहब तो मेरे प्रत्यक्ष है,
कभी हमारी आंखों से वो जज्बाने दूर लूं मैं किसको भाई? तो मेरे बंधुओं क्या करूं, बहुत मैंने सत्संग दिया, हमें कहने में संकोच नहीं है कि किसी युग में भी इतना सत्संग नहीं दिया गया है और इतना साफ वचन नहीं बोले गए हैं। कबीर आए, 4 गुरु युगों में आए, संत आए, बुद्ध आए, महावीर आए, राम आए, कृष्ण आए, एक से एक पैगंबर आए सृष्टि पर, लेकिन इतना सहज परमात्मा के बारे में किसी ने नहीं खोला आज तक सृष्टि पर, किसी ने खोला। सब लोगों ने सूत्र में व्याख्या किया है, वो कोई काम का नहीं है संसार में वो सूत्र। सब लोगों ने रहस्यमय व्याख्या किया है, वो कोई काम का संदेशा नहीं है। अब खोलने का वक्त सदगुरु ने दिया है, खोला जा रहा है। इसीलिए साहब ने कहा अरे कहाँ गई हो, सो बैंकुट मुही आके बताई हूं। इसी आधार पर कहा कहीं नहीं जाना है मेरे बंधुओं, ये शरीर जो उत्पन्न हुआ है ये नष्ट होगा, ये विलीन होगा। उसके बाद जो सत्ता है आत्मदेह या परमात्मदेह वही के वही रहता। मन जिंदा रह गया और आपका प्राण निकल गया। मन जिंदा रहना मतलब संसार का उसमें पूरी जिज्ञासा रह गई, भोग रह गया, वासना रह गया, आसक्ति रह गया, संसार के प्रति रुचि रह गया, रुझान रह गया, तो आपका मोक्ष नहीं होगा। और जिस दिन आपका मन ही विलीन हो गया, वासना रहित हो गया, निर्मल हो गया, उस दिन आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि मन ही जन्मता है और मन ही मरता है, मन ही जन्मता है और मन ही मरता है। शरीर तो एक घटक है, एक दिखता है शरीर। शरीर तो 5 तत्व का है ही जड़। मन और परमात्मा, परमात्मा और शरीर के बीच में मन जो है चेतन धारा बना हुआ है, इसीलिए ये जिंदा है। जब मन का संबंध टूट जाता है तो परमात्मा का संबंध टूट जाता है। तो शरीर जड़ था पहले, आज भी जड़ ही है। इसका प्रमाण भी है कि शरीर को जब जलाते हैं तो कहाँ कुछ बोलता है, शरीर मिट्टी में डालते हो कहाँ कुछ बोलता है, लेकिन मन रहते हुए करके देखिए तो ये मन के कारण ये सब कुछ दिखता है। शरीर मन समाप्त हो जाता है, मन विलीन हो जाता है या मन माया में लिप्त हो जाता है तो सब कुछ इसका रूपरेखा दिखने लगता है। इसलिए मन ही सबसे बड़ा घटक। जन्म और मरण मन का होता है, शरीर का नहीं होता। और परमात्मा का, शरीर जड़ है, परमात्मा तो चेतन है। मन सब कुछ दोनों में पुल बना देता है। मन को समाप्त करो। इसलिए जितनी भी साहिब की वाणी सृष्टि में है और संतों ने समझा बुझा वो मन को ही समझा। जिसने जितना बढ़िया से मन को समझा उतना वो महान ज्ञानी हुआ सृष्टि में। मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ और सबसे मैं यही अपेक्षा रखता हूँ कि मेरी वाणी को गहराई से समझने का प्रयास करो, साधन में उतरो। जब सृष्टि सृजन करता है, सृष्टि का विकास होता है, उस समय यही चेतना मन कहलाता है। और जब यही मन विकार रहित हो जाता है, सृष्टि करने का कोई इसको शौक नहीं है, ये साधु हो जाता है, बोध हो जाता है, परमात्मा जब विलीन हो जाता है उस समय यही जीव हो है और विलीन होने के बाद पीव हो जाता है। तो आपको क्या समझना होगा कि साहेब ने कहा है कि बीज में ही अंकुर है, बीज से ही अंकुर होता है, अंकुर से ही पेड़ होता है और पेड़ से ही फल फूल लगता है। पेड़ अंकुर बीज कहीं से अलग सत्ता है, अंकुर अलग सत्ता है।
पेड़ अलग सत्ता है, छाया अलग सत्ता है, फल फूल अलग सत्ता है, नहीं, एक से सब भया। उसी तरह से जीव, पीव से जीव और जीव से मन और मन से शरीर उत्पन्न होता है। इसमें मन ही सबसे बड़ा कारण है। मन निर्मल कर दो, शुद्ध कर दो, विकार रहित कर दो, भगवान के भजन करते करते प्रेम पूर्वक, तो ये जीव रूप हो जाता है, शुद्ध जीव रूप हो जाता है। और जीव रूप होते ही परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। मन रूप में परमात्मा में प्रवेश करना कभी नहीं पसंद करेगा, नहीं कर पाता है। इसलिए अलग अलग कोई नहीं है, समझो। और जब तक मन रूप रहेगा हो नहीं सकता पिया से मिलन, खोजते मर जाओगे सृष्टि में परमात्मा को। भक्ति करो, जब नहीं आपसे मन का समाप्ति होगा, नहीं मन को आप परमात्मा में लगा पाओगे, तो सदगुरु आपकी भक्ति को देखा है, सदगुरु आपकी सेवा बंदगी को देखा है, वो बीच में अब पहुंच जाएगा। परमात्मा और शरीर के बीच में मन है, वहां पर मन के पास पहुंच जाएगा, मन को अपने अनुकूल वहां पर कर डालेगा। भक्ति करो, लेकिन जीवन में सक्षम हो। अभी स्वयं इसको देखो कि मन है क्या चीज। मन एक चेतन तंतु है, मन एक जोड़ है जीव और शरीर और परमात्मा के बीच का। इसको विलीन होना बहुत जरूरी है, सब समस्याएं समाप्त। तो मेरे बंधु, आज बहुत ही आवश्यक चीज मैंने बता दिया, बहुत से भ्रम खत्म हो गए। हमको ऐसा महसूस है, अब आप लोगों को क्या लगता है वो आप जानो। फिर मैं अपने तरफ से बहुत सहज कर दिया, बहुत खोल दिया, कई प्रश्नों का समाधान एक साथ हो गया है। अब अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और परमात्मा से बंदगी करता हूँ कि सब आपके चरणों में रहे। प्रभु, आप तो विज्ञान स्वरूप हो, आपके विज्ञान में अवस्था कोई लोग समझे। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, सत्यनाम सत्यनाम।